ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर आज के दिन के साथ जुड़ते हुए। आज 1 मार्च 2023 है और हम सभी इस नुमा शाम अपने इस योग की जर्नी के लिए बैठे हैं। सो सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर। यू मे क्लोज योर आईज, योर हैंड इन ध्यान मुद्रा, योर बैक इरेक्ट and your full concentration towards your breath. सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हुए अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे। हमारी सांसों से ही हमारा जीवन है और जीवन से ही हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स हैं। So there is a direct relation between the breath and the thought. And so to divine journey of Numasham Yoga, let's move ahead in silence. In this journey of Numasham Yoga, we are right now concentrating towards our breath. तो सबसे पहले 7 बार हम गहरी सांसें लेंगे और इस तरह से महसूस करेंगे कि जब हम वो सांस ले रहे हैं वो भीतर मेरे जा रही है। उसे होल्ड करेंगे ताकि वो पूरे शरीर में फैल जाए पॉजिटिविटी की सांसें, और जो शरीर के सारा का सारा कचरा है, नेगेटिविटी है, चाहे किसी भी रूप में है, वो बाहर निकल जाए। नेगेटिविटी हमारे अंदर किसी भी तरह से, किसी स्थूल चीज की तरह से चिपकी भी नहीं होती है। वो हमारे थॉट्स से आती है और थॉट्स में ही जाती है। सो टू फिनिश दिस नेगेटिविटी वी हैव टू थिंक एट थॉट लेवल। तो चलते हैं अपने इस थॉट लेवल की प्रोसेस में। तो सबसे पहले अपने सांसों को कंट्रोल करेंगे। तो 7 बार गहरी सांस लेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, feel the positivity, hold 1, 2 and 3, and now gently breathe out through your mouth. Once again, take a deep breath in, breath of positivity, breath of hope, hold 1, 2, 3 and breathe out. Take a deep breath in of new ideas, hold, let it spread 1, 2 and 3 and breathe out. Again, take a deep breath in of surrendering everything to God. Hold 1, 2, 3 and breathe out. Again, take a deep breath in, thanking God for all we have done. Hold 1, 2, 3 and breathe out. Take a deep breath in. Thank God for the body we have acquired. Hold it for 3. On a count of 3, 1, 2, 3 and breathe out. And last time, just take a deep breath in, full of positivity, confidence, gratitude. Hold and breathe out. So in this way, I have controlled my breath. ये सांसें जो ऊपर नीचे मेरे थॉट से रिलेटेड है,
उनको मैंने कंट्रोल किया है। I have done the indirect process. I have not controlled my thoughts, but I have controlled my breath. And controlling my breath has controlled the thoughts. Now, the concentration of thoughts which are coming in my mind are very less or few. उन थॉट्स को आने दीजिए और आप अपने आप को देख रहे हैं कि मुझ में इतनी क्षमता है, मुझ में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने सांसों को कंट्रोल कर सकता हूँ। जाने अनजाने में बहुत बार, कभी गलतियों के साथ, कभी अहंकार के साथ, कभी अपनी ईगो, कभी अपने मैंपन से मैंने इन सांसों को बहुत बार बढ़ाया है। कभी गुस्से से, कभी जल्दबाजी से, कभी अपनी नादानियों से, गलतियां करके पछता कर, फिर उसके बारे में सोच सोच कर, ओवर थिंकिंग करके, फियर, फोबिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी की सारी कैटेगरीज में मैंने अपनी इन सांसों को बहुत बहुत परेशान किया है। ये सांसें मेरी इंडिकेशन है या एक इंडिकेटर है जो बताते हैं कि आई एम नॉट वेल। द मोमेंट आई एम टेकिंग फास्ट ब्रेथ, जब मेरी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, मेरे सोचने समझने की क्षमता एकदम शून्य हो जाती है, तो ये इंडिकेटर है कि मैंने अपने इस मन को, अपनी इस बुद्धि को बहुत परेशान किया है और अब वो परेशान होकर बहुत बहुत मुझे परेशान कर रहे हैं। सो एट दिस वेरी नाइस टाइम ऑफ द इवनिंग आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग फुल्ली टुवर्ड्स माई थॉट्स, और उसके लिए मुझे अपने सांसों पर ध्यान देना है। जब मैं सांस पे ध्यान देता हूँ, मेरा कंसंट्रेशन मेरी प्रॉब्लम्स के साथ, मेरे वर्कलोड के साथ, मेरे आगे की अचीवमेंट्स के साथ, आगे की प्लानिंग के साथ सब रुक जाता है और मुझे लाइट महसूस करने में मदद करता है। मैं अपनी इस स्टेज को देख रहा हूँ जिसमें बहुत बहुत प्यारे तरीके से अपनी इस पूरी प्रोसेस को जानते हुए कि हाउ माई ओवर थिंकिंग, माई फियर, माई फोबिया, माई एंग्जाइटी, माई डिप्रेशन, माई लो फीलिंग, my ego feeling, and so many other feelings which are really, really negative, I can control them. तो सबसे पहले अपने आप को हम शाबाशी दे रहे हैं that today is a great day, that I got to know that which are good thoughts and which are bad. तो सबसे पहले अपने उस श्रेष्ठ संकल्पों को देखेंगे, गुड थॉट्स को देखेंगे जो सामान्य से भी ऊपर हैं। एलिवेटेड थॉट्स मेरे कौन से हैं? The moment I take elevated thought, I feel light. To try to focus on your elevated thoughts. Elevated thoughts वो जिसमें मैं अपने को भूलकर दूसरों के बारे में शुभ भावना और शुभकामना रख रहा हूँ। एलिवेटेड थॉट वो जिसमें मैं जिस परिस्थिति में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, उसमें मैं प्रे कर रहा हूँ कि किसी को भी ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। एलिवेटेड थॉट ये कि मैं सबके लिए प्रोटेक्शन मांग रहा हूँ। आई एम प्रेइंग फॉर एवरीवन that everyone should come out from their problems, whether physical, mental, social, intellectual, any kind of problems, they are coming out of it. Elevated thoughts वो हैं जिसमें मैं निस्वार्थ भाव से सबकी मदद कर रहा हूँ।
वो थॉट्स जिसमें मैं अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की, अपने नियर और डियर वंस के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। एलिवेटेड थॉट्स वो जिसमें मैं अपने को पीछे रखकर दूसरों को आगे कर रहा हूँ, दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, उनसे जेलसी नहीं कर रहा हूँ, उनके प्रति अच्छे थॉट्स ले रहा हूँ। All these thoughts are elevated thought, and these thoughts are keeping my energy to the fullest. ये संकल्प मेरे अंदर की ऊर्जा को बहुत बहुत बढ़ा रहे हैं, मेरे अंदर स्फूर्ति ला रहे हैं, मेरी सफाई कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं. While taking these thoughts, as if all the dirt from my mind and my heart has been cleaned. जब जब हम एलिवेटेड थॉट लेते हैं, हमारे अंदर की सारी धूल, सारी गंदगी साफ हो जाती है, एंड वी बिकम क्रिस्टल क्लियर. ऐसे साफ हो जाते हैं कि हमें डिवाइन टचिंग होने लगती है, उस सुप्रीम की डिवाइन टचिंग, that what's going to happen, how it's going to happen, and what is my role. मैं उस डिवाइन टचिंग के लिए एकदम तैयार हूँ. आई एम कंप्लीटली रेडी. एकदम तैयार कि मेरे एक एक थॉट मेरे अंदर उस ऊर्जा को बहुत बहुत बढ़ा रहे हैं. एंड द मोमेंट आई टेक एलिवेटेड थॉट, आत्मा में समझने की, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है. As if the battery of the soul is charged and all the leakage I have stopped. And the thoughts which are only related to me, I, me and myself always pulls my energy down. जो भी थॉट मुझसे संबंधित होते हैं, मैंने ये कार्य किया, मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, मुझे इनसे बात करनी है, मुझसे नहीं बात करनी है, इस तरह के जो मैं के संकल्प हैं, वो मेरी एनर्जी को लो करते हैं. And this is a source of leakage. And I feel low. I feel depressed. I feel as if I'm energyless. So I can see in this journey of meditation, the day when I am low, मैं विचार सागर मंथन कर रहा हूँ. मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूँ, that why I am feeling low today. And moment I see myself, तो क्लियर होता है कि उस दिन आप किसी एक बात पर, अपने एक बात को लेकर अटक गए हैं. आप अपनी बात को मनवा रहे हैं. आप अपनी जिद के कारण कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पता है गलत है. और इस तरह से अनगिनत बातें जो आपसे संबंधित हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप संबंधित हैं, वो मेरे सोर्स है, मेरे लीकेज का. सो नाउ आई हैव एनालाइज्ड माई सेल्फ कि मुझे इस लीकेज को रोकना कैसे है. बाय बिकमिंग परफेक्ट. राइट नाउ, in this process of meditation or in the journey of connecting with Supreme, I am looking towards my area where the energy is being drained out. वो कौन कौन से एरिया हैं जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है? विचार सागर मंथन करेंगे. सवेरे से अगर आपकी एनर्जी आपको ड्रेन आउट लगती है, तो इसका मतलब है कि रात से ही आपने कुछ गलत किया है. So try to figure out if you are feeling low since morning,
At the beginning of the day, it means the previous day something went wrong. पिछले दिन आपका कहीं ना कहीं अहंकार, आई मी एंड माई सेल्फ, आपसे संबंधित कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं. Or by the end of the day, if I feel low, then I have to check that why I am feeling low. Check yourself that there is something which is wrong going within me. और वो रीज़न हो सकता है कि मैं परमात्मा पे, उस गॉड पे फेथ नहीं रख रहा हूँ. Gradually my faith is lacking. धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि मेरा विश्वास उस परमात्मा से उठता जा रहा है. I think nothing exists. I think I should not do anything. ऐसे ऐसे संकल्प मेरे मन में आ रहे हैं जो मुझे दूर कर रहे हैं, और इसकी वजह से भी मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है. मैं देख रहा हूँ अपनी इस जर्नी में कि मैं बहुत बार दूसरों का दिल दुखाता हूँ, दूसरों से नाराज़ हो जाता हूँ, दूसरों से बातचीत बंद कर देता हूँ, दूसरों को धन्यवाद देना छोड़ देता हूँ, दूसरों ने जो अच्छा किया वो भूल जाता हूँ, और अपने अहंकार की वजह से अपने हिसाब से चलने में ही सही समझता हूँ. And all these things are actually the reason of the leakage of energy from the soul. मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ कि मुझ में कहाँ कहाँ खामियां हैं और कहाँ मुझे उस पे काम करना है. मैं उन सारी खामियों को देखते हुए, अपने अंदर की कमजोरियों को देखते हुए स्वयं को परफेक्ट बनाने की लगन में मगन हो गया हूँ. और उसका सीधा सीधा मुझे कनेक्शन परमात्मा से मिल रहा है. I take a pledge that from today onwards, whatever is my schedule, I will take out some time in the morning and at night to remember God. सवेरे उठते ही मैं हाथ जोड़कर सर्वप्रथम उस परमात्मा का थैंक यू से शुरू करूँगा कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे जगाया. थैंक यू ये नया सवेरा दिखाया. थैंक यू कि आप मेरे साथ हैं. थैंक यू कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने मेरे दस्तक दे रही हैं. थैंक यू कि मेरे भाग्य की लकीर आप खींच रहे हैं. एंड देयर आर सो मेनी अदर थैंक यूज विच आर विद इन योर सेल्फ. मैं प्लेज ले रहा हूँ कि रात्रि को सोने से पहले मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ. पहले स्वयं से माफ़ी. मैं इंट्रोस्पेक्शन में देख रहा हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में क्या गलत किया, किसके साथ दुर्व्यवहार किया, किसको गलत बोला, किसकी रिस्पेक्ट नहीं की, किसका दिल दुखाया, कहाँ अपनी मनमानी चलाई. उन सभी चीज़ों के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ. मैं मन से सॉरी बोल रहा हूँ उन सभी संबंधों के लिए जो जाने अनजाने में मुझसे गलतियाँ हो गई हैं. मैं सर्वप्रथम अपनी फैमिली से सॉरी बोल रहा हूँ, अपने नियर और डियर वन से सॉरी बोल रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स से सॉरी बोल रहा हूँ जिनके साथ बहुत दिनों से मैंने बात ही नहीं करी है, और मैं उनसे आज सॉरी मांग रहा हूँ. तो सोते वक्त मैं ये प्लेज लेता हूँ कि सबसे सॉरी मांगकर मैं सो रहा हूँ. उठ रहा हूँ तो परमात्मा का थैंक यू करके उठ रहा हूँ, और सो रहा हूँ तो सारे जग से सॉरी मांगते हुए सो रहा हूँ. मैं प्रकृति से भी सॉरी मांग रहा हूँ कि प्रकृति को भी मैंने बहुत दुख दिया है. ये हवा, ये पानी, ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, इन सब को मैंने बहुत दुख दिया है. आई डोंट केयर अबाउट देम, सो आई एम रियली रियली सॉरी. सबसे सॉरी मांगते हुए
परमात्मा का शुक्रिया करते हुए मैं सबको माफ कर रहा हूँ। आई एम द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन फादर एंड लाइक माई फादर आई एम फॉरगिविंग एवरीवन। मैं अपने पिता की तरह हूँ, जैसे पिता वो परमात्मा हमारी सारी भूलों को माफ कर देता है। वो कभी अपने अंदर कुछ भाव नहीं रखता, ऐसे ही मैं सबको माफ कर रहा हूँ। मैं ये याद रख रहा हूँ कि मैं कौन होता हूँ किसी को सही गलत कहने वाला। आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड सो आई फॉरगिव एवरीवन। मैं सबको माफ कर रहा हूँ। जिसने जैसा भी बर्ताव किया मैं सबको माफ कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ और सबसे मैं एक्सपेक्टेशंस छोड़ रहा हूँ। मेरी सोर्स की लीकेज इस एक्सपेक्टेशन के एक सुराग से है। ये होल जो एक्सपेक्टेशन का है, जहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन आ जाती है, पहले स्वयं से एक्सपेक्टेशन कि मुझे बहुत बहुत अच्छा करना है, फिर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, फिर फ्रेंड्स की, फिर अपने नियर और डियर वंस की, और ऐसे न जाने कितनों की एक्सपेक्टेशंस मेरे साथ हैं। और ये एक्सपेक्टेशंस ही मेरे लीकेज का कारण है। सो राइट नाउ मैं इस एक्सपेक्टेशन के होल को बंद कर रहा हूँ। मुझे स्वयं से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना दूसरों से है। नो एक्सपेक्टेशन, ऑल एक्सेप्टेंस। इन्हीं विचारों के साथ कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्म झूले में झूल रहा हूँ। हमेशा मैं झूले में झूल रहा हूँ। मेरे पाँव कभी भी धरती पर नहीं लग रहे हैं। इसका अर्थ है परेशानियां मेरे पाँवों के सब नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को याद किए जा रहा हूँ और अपने ऊपर अटेंशन पे कर रहा हूँ कि भूल से भी मुझसे कोई भूल ना हो जाए। अपनी भूलों को फोकस करते हुए उसका तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। सच्चे दिल से परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंड नाउ on a count of 3 I am back. 1, 2 and 3। दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाते हुए मैं वापस आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।